आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ उस चीज़ की वजह से लोग बहुत इनसिक्योर हैं अपनी छोटी हाइट की वजह से। लोगों को चिढ़ाया जाता है उनके फ्रेंड सर्कल में कि तुम बहुत छोटा है, नाटू, गटकुन और बहुत सारे नेम्स उनको बुरा लगता है। उनकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं तो वो डालते हैं यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ हैं, हाउ टू ग्रो हाइट मैक्सिंग, कैसे आप 7 फीट के हो जाओ, 8 फीट के हो जाओ। तो लोग देखते हैं हज़ारों वीडियोज़, पर उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। क्योंकि वीडियोज़ होती हैं, आप ये तड़ासन करो, आप ये मुर्गा आसन करो, आप ये कौन से आसन करो, आप तीर धनुष बन जाओ और आप ज़रूर 7 फीट के होगे। और भाई लोग ऐसे ट्रुथ के साथ बताते हैं ना कि वो पहले 5 फीट के थे, अब वो 10 फीट के हैं। कैसे? उन्होंने ये वाला आसन किया, उन्हें ये सब किया, उन्हें ये वाले पिल्स लिए, उन्हें ये सब नॉलेज यूट्यूब में बहुत इनकम्प्लीट नॉलेज, बहुत गलत नॉलेज भरी हुई है। तो ये एक वीडियो आपको पूरी हाइट मैक्सिंग की गाइड देगी, आपको ट्रुथ बताएगी कि आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल से आगे बढ़ सकते हो हाइट्स में। क्या आप सच्ची 7 फीट 8 फीट के हो सकते हो अगर आपके फादर मदर की कम हाइट है तो। तो पहले मैं आपको एक थोड़ा झटका देने वाला हूँ, थोड़ी-सी रियलिटी बताने वाला हूँ कि यार देखो, अगर आपके फादर 6 फीट के हैं या फिर 5 फीट के हैं या फिर कितने भी फीट के हैं, तो आप उनसे लंबे हो सकते हो, चांसेस हैं, पर वो बहुत कम चांसेस है। वो एक लक है या फिर आपकी एक एक्सट्रीम डाइट है, आपने बचपन से बहुत अच्छी डाइट रखी है, आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है, या आप एकदम बेस्ट 10 ऑन 10 लाइफ़स्टाइल जी रहे हो, तो हाँ। बट कभी-कभार केसेस में लक काम आ जाता है। क्योंकि यार देखो, आप जब बर्थ लेते हो, एक न्यूबॉर्न बेबी जब पैदा होता है, तो उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स अपने फादर के होते हैं और 23 क्रोमोसोम्स मदर के होते हैं। उसी उन्हीं क्रोमोसोम्स में होता है कि आपके हेयर का कलर कैसा होगा, आपके आई के फीचर कैसे होंगे, आपके स्किन कलर कैसे होगा, आपकी हाइट वगैरह सब। ये 10th क्लास की बेसिक बायोलॉजी है। तो यार देखो, जो लोग बोलते हैं ना यार कि तुम अपने जेनेटिक पोटेंशियल कर सकते हो, फाड़ सकते हो, तुम्हें बस ये स्ट्रेचिंग करनी है, आपको ये पिल्स लेनी है, ब्रो ये फेक है। तो देख, थोड़ी रियलिटी समझ। अगर तेरे फादर की 5 फीट हाइट है, तेरी मदर की 5 फीट हाइट है, तो बहुत मुश्किल है कि तू 6 फीट हो। बहुत ही इम्पॉसिबल समझ ले, इतना अंतर तो बहुत इम्पॉसिबल। तो मुश्किल से मुश्किल 5'3" या 5'4" हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। शायद शायद से थोड़ी ग्रैंडफ़ादर की हाइट लग जाए, अगर तेरे ग्रैंडफ़ादर बहुत लंबे हैं तो थोड़े चांसेस होते हैं। ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनके ग्रैंडफ़ादर लंबे थे बट उनके फादर छोटे थे, तो उनकी हाइट बढ़ गई, उनके बच्चों की। कभी-कभार ऐसे चांस होते हैं कि आपकी थोड़ी हाइट इंक्रीज़ हो सकती है, बट रेयरली है ये बहुत। और साइंटिफिकली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइंस ने ऐसे कोई तरीके नहीं बता रखे जिससे आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल को हरा पाओ। बट मैं आपको मदद कर सकता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें बता के जो आपको अपने जेनेटिक पोटेंशियल पे ले जाएँगे। मतलब आप अपनी हाइट मैक्स ज़रूर करोगे। मतलब अगर आपके फादर 6 फीट है तो आप ज़रूर 6 फीट के होगे। अगर आपके फादर चलो 5 फीट के हैं तो आप कोशिश करके 5'2" हो सकते हो। बस आपको कुछ चीज़ फ़ॉलो करनी है, जो मैं आपको बताऊँ। देखो, पहली बात यार, जेनेटिक्स 70 से 80% रोल प्ले करते हैं तुम्हारे हाइट के लिए। और एक मेल की हाइट 13 साल से लेकर 18 साल तक बढ़ती है और कभी-कभार 21 साल तक भी बढ़ती है। अब मेरी हाइट कितनी है जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मेरी हाइट 5'9" है, मेरे फादर की हाइट 6 फीट है। अभी मैं 17 साल का हूँ, मेरी अभी प्यूबर्टी चल रही है, तो बढ़ सकती है मेरी हाइट अगर मैं भी अपनी अच्छी लाइफ़स्टाइल रखूँ तो। तो अगर आप अभी अपनी प्यूबर्टी में हो तो आपके पास अभी चांस है कि आपकी हाइट बढ़े। तो आपको ऐसा क्या-क्या करना है कि आपकी हाइट बढ़े, रुके ना, आपकी ग्रोथ प्लेट्स बंद ना हो जाए। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको बहुत अच्छी स्लीप लेनी है। मतलब स्लीप कैसे? मतलब अगर आपकी स्लीप साइकिल कुछ ऐसी है कि कभी आप 1 बजे सो जाते हो, फिर 10 बजे उठ जाते हो, कभी आप 1 बजे सो के 4 बजे उठ जाते हो, कभी आप 12 बजे सोते हो, फिर आप 6 बजे उठ जाते हो, कभी आप 10 बजे सो के 4 बजे उठ जाते हो। ऐसी आपकी इनकम एक फिक्स्ड स्लीप साइकिल नहीं है, तो ये बहुत बड़ा इश्यू है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर आप अच्छे से डीप स्लीप लेते हो एक सही टाइम पर, हर दिन रेगुलरली, तो आपका सोते समय 70 से 80% जीएच निकलता है, माने ग्रोथ हार्मोन, जो आपकी हाइट बढ़ाने के लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये हार्मोन। एक अच्छी स्लीप साइकिल बनानी पड़ेगी, मतलब आपको डेली 10 बजे सोना पड़ेगा या फिर 11 बजे सोना पड़ेगा। और स्कूल स्टूडेंट्स, टीनेजर्स, चलो, अब आप मेरे से बहुत लोग बोलेंगे यार हमारा स्कूल होता है, हम 12 बजे सोते हैं, साढ़े 12 बजे तक सो पाते हैं, 7 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं स्कूल के लिए, हमारी लाइफ के एल लगे हुए हैं। ये सच बात है ब्रो। देख, स्कूल बहुत बड़ा इशू है, एक स्कूल की टाइमिंग्स, क्योंकि यार देख, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दी नहीं सोते हैं।
मैं भी था, मैं भी जल्दी नहीं सोता था और फिर सुबह इनकम्प्लीट नींद रहती है और हाइट ना बढ़ने का सबसे बड़ा इश्यू है ये। तो कोशिश करो आप 10 बजे सो, अगर आपका 6 बजे 7 बजे का स्कूल है तो आप 6 बजे आराम से उठ जाओगे, आपकी फुल स्लीप कंप्लीट हो जाएगा। 10 बजे सोना सही है। मैंने भी आदत डाली, अपनी फैमिली को समझाओ, उनसे बात करो, वो कन्विंस हो जाएँगे ज़रूर। अच्छा जल्दी सोना तो अच्छी चीज़ और है। अपना फ़ोन दूर रखो और सोने से पहले कभी 1 घंटे तक फ़ोन मत टच करो। इससे आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, ग्रोथ हार्मोन, अगर आप 5-6 घंटे की नींद ले रहे हो और उससे पहले 1 घंटा फ़ोन देख रहे हो, तो आपका ग्रोथ हार्मोन 50 से 60% तक कम हो सकता है रिलीज़ होना। यस भाई, लिटरली 50 से 60%, अगर आप सही से स्लीप नहीं ले रहे हो, एक कंप्लीट स्लीप नहीं ले रहे हो, क्योंकि यार देख यूवी लाइट्स हमारी डीप स्लीप को बहुत इफ़ेक्ट करती है, जो हम फ़ोन देखते हैं। सो सोने से पहले 1 घंटे पहले फ़ोन रखो, अपना होमवर्क करो, काम कंप्लीट करो, जिससे आप टेंशन फ्री सो पाओ, अगले दिन के लिए रेडी हो पाओ और आपके ग्रोथ हार्मोन अच्छे से रिलीज़ हो और आप असर देखोगे, 100% गारंटी है। प्यूबर्टी ये स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है यार, आपको जल्दी सोना है चाहे कुछ भी हो। दूसरी चीज़, डाइट। देख यार, जैसे ही जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वैसे ही डाइट। अब तेरे को पता है हमारे इंडियंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों, कि हमारी हाइट बहुत कम क्यों है? क्योंकि यार देख, हमारा जो कंट्री है ना यार, वो बहुत साल तक गुलाम रही अंग्रेज़ों की, और फिर हम पे राज हुआ, तो हम पे फूड की कमी, खाने की कमी, इतना ज़्यादा मज़दूरी, तो हमारी देख हाइट जो ग्रोथ की चेन होती है ना, वो बहुत पीढ़ियों से डिपेंड होती है। आपके हाइट के जेनेटिक्स, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो बहुत पीढ़ियों के बाद चेंज होता है। हमारी कुछ पीढ़ियाँ गुलाम रही हैं, उन्हें सही से खाना नहीं खा, उनको माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनको सही से खाना नहीं मिला, डाइट नहीं मिली। तो इसलिए हमारा देखना, अगर हम मोटे होते तो हमारे हाथ पतले होते हैं, पैर पतले होते हैं, हमारा पेट और हमारे चेस्ट पे बहुत फैट आता है। इसलिए हमारा स्ट्रक्चर एकदम अजीब होता है, इसलिए हमारी हाइट, जेनेटिक्स भी वहीं से कमज़ोर होते गए। ये ये बहुत पहले से होता है चेंजेस हाइट्स वगैरह में। तो यार डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो, आपकी डाइट में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, विटामिन डी, ज़िंक और कैल्शियम है, तो ये गुड बेस्ट है आपकी हाइट के लिए। जो दूध में हम चीज़ें डालते हैं, चीनी वाली चॉकलेटी चीज़ें जिससे हमें टेस्टी लगता है पीने में दूध वगैरह, वो मेरे ग्रैंडफ़ादर कैंटीन से लाते रहते थे, तब मैं छोटा था। ये मेरी एज ग्रुप के लोग समझ पा रहे होंगे कि हम लोग इसके एडिक्टेड हो गए थे। बट अब देखो यार, अब बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनी ब्रांड जो मिल्क में डलती हैं, जो मिल्क को टेस्टी बनाती हैं, वो प्रोटीन अपने इंग्रीडिएंट्स में ऐड कर रही है। क्योंकि देखो यार, अब हम लोग समझदार हो गए हैं, हमें पता चल रहा है कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा, सिंपल मिल्क पियो, वो मत कंज़्यूम करो, प्रोटीन लो, व्हे लो। व्हे प्रोटीन बेस्ट प्रोटीन है, ना शुगर, ना ज़्यादा कार्ब्स, ना कुछ फालतू की चीज़ें। व्हे प्रोटीन लो, अच्छी ब्रांड का। कैल्शियम लो, जितना हो सके विटामिन डी लो, ज़िंक लो, ये आपकी हाइट को बूस्ट करेंगे। एक अच्छी डाइट रखो, जितनी अच्छी डाइट हो उतना आप अपनी हाइट को मैक्सिमाइज़ पोटेंशियल पे ले जाओगे। तीसरी चीज़, स्पोर्ट्स, एनी स्पोर्ट, चाहे वो जिम हो, चाहे वो कैलिस्थेनिक हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, कोई भी स्पोर्ट। पहली बात तो जिम हाइट नहीं रोकती। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जिम, ये सारे स्पोर्ट्स आपकी हाइट एनहांस्ड करती हैं, एकदम बढ़ा देती हैं, पर मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि ये सारे स्पोर्ट्स आपकी हाइट रोकती हैं। जिम आपकी हाइट रोकती है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा। देखो, ये सारी चीज़ आपकी हाइट एकदम बहुत एनहांस्ड नहीं कर देंगी। बट अगर आप स्विमिंग करते हो, बॉक्सिंग करते हो, जिम जाते हो, अच्छे से वेट उठाते हो, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हो, तो आपका फैट कंट्रोल में रहता है। आपका फैट कंट्रोल में रहता है तो आपको ओबेसिटी, अगर आप ओबीज़ हो गए ना, अगर आपका बॉडी फैट 25% से ज़्यादा हो गया, तो आपकी हाइट रुक सकती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये सारी एक्टिविटी से क्या होता है, आपका वेट मेंटेन रहता है और ये अच्छा है आपकी लाइफ। कोई भी स्पोर्ट्स में जाओ, अगर आपको एक अच्छी हाइट चाहिए, तो स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व्ड करो। फिफ्थ एंड लास्ट चीज़ वो है लाइफ़स्टाइल। अगर आपकी लाइफ़स्टाइल में बहुत ज़्यादा स्मोक है, अल्कोहल है और शुगर है, पूरी लाइफ बेकार है, पूरे दिन पड़े रहना है सोफ़े पे, कुछ काम नहीं करना है, गारंटी ले लो कि आप अपनी हाइट के मैक्सिमम पोटेंशियल में नहीं पहुँच पाओगे। आप अपनी हाइट से 10-12 सेंटीमीटर कम ही ग्रो हो पाओगे। क्योंकि यार ये सारी लाइफ़स्टाइल, हम पूरे दिन पड़े रहते हैं, सोचते हैं लेटे-लेटे हाइट ग्रो होगी, नहीं भाई। सिर्फ़ एक बार 8 घंटे की स्लीप बहुत है। पूरे दिन कभी लेटना ज़रूरी नहीं होता, कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं कि पूरे दिन लेटने से हाइट बढ़ती है। और वो जो योगा, आसन है, स्ट्रेचिंग है, जो बोलते हैं स्ट्रेचिंग से हाइट बढ़ती है, हज़ारों वीडियो भाई मैं तो देखता हूँ, लोग अपने कोर्स बेच देते हैं।
मैं आपको सिखाऊंगा स्ट्रेचिंग से कैसे हाइट बढ़ती है, आप कैसे 8 फीट के हो सकते हो। ब्रो 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 भाई मेरी बात सुन, स्ट्रेचिंग सिर्फ तेरी स्पाइन 1-2 सेंटीमीटर डीकम्प्रेस्ड कर देती है, पर वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए। थोड़ा तेरे को लगेगा तू लंबा है, पर 24 घंटे के अंदर तू फिर से नॉर्मल दिखने लगता है, क्योंकि फिर तेरी स्पाइन कंप्रेस्ड हो जाती है। इसलिए ना कोई स्ट्रेचिंग, सिर्फ तुम्हारी लाइफ़स्टाइल कैसी है, अगर तेरी लाइफ़स्टाइल वर्स्ट है तो कोई तेरी मदद नहीं कर सकता। अपनी अच्छी डाइट रखो। और और मैं क्या बोलना चाहता हूँ यार, अगर आपके फादर की हाइट ज़्यादा नहीं है, आपके मदर की हाइट ज़्यादा नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपना अपना बेस्ट दो, जितना आप कर सकते हो करो, और ज़्यादा डिप्रेस्ड मत हो यार। हाइट एक छोटा-सा पार्ट है, एक छोटी-सी लाइफ़ के लिए, बहुत सारे पार्ट पड़े हैं, एक अच्छे पैसा, फ़िज़ीक, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, जो तुम अपनी मेहनत से अचीव कर सकते हो। हाइट कुछ है जो जेनेटिकली होती है, बट आप उसको भी अचीव कर सकते हो मेहनत करके। मतलब अपना 100% देके, डिसिप्लिन रह के आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, बट ज़्यादा डिप्रेस्ड मत हो। आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, अगर आपके फादर-मदर की हाइट कम है, तो आप इतने लंबे नहीं हो पा रहे हो, अगर आप अपना 100% भी दे रहे हो, तो कोई बात नहीं, स्ट्रेस्ड मत हो। जो है अच्छे हो आप, जैसे हो बेस्ट हो। अपने आप से कभी शर्म मत पाओ कि अपने आप को देख के तुम्हें शर्म आ रही है, अपने आप से तुम्हें गुस्सा आ रही है। अगर तुम अपने आप से ही बुरा फ़ील करने लगोगे, तो तुम अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाओगे। अपने आप को बेस्ट समझो, अपने आप को बेस्ट बनाने का ट्राई करो। अपने आप को वर्स्ट मत समझो, अपने आप को बेस्ट समझो कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो बस। हाइट एक छोटा पार्ट है एक छोटी लाइफ़ का, वो आप अच्छी लाइफ़स्टाइल और अच्छी डाइट से अचीव कर सकते हो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और ये जो वीडियो है वो कोई मिथ, कोई फालतू चीज़ के ऊपर नहीं है। मैं कोई आपको तड़ासन, भोंगा-सा नहीं बताने वाला हूँ। जो सच था वो बताया मैंने आपको। और अगर आपको मेरी वीडियो जेन्युइनली अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मैं आपको हर दिन 99% लोगों से बेहतर बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।